चलो काम अपना करते रहना है सर। क्लास नंबर आज कैमा है? आज का पहला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखना है। डेली का डेली क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं और आज का पहला क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पर बात करो। क्या है सर पहला क्वेश्चन आज का? आज इधर से बनाओ क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे से, ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन उल्टा टाइप हो गया है। चलो आज ध्यान देना। तो क्या कहता है? समीकरण निकाय 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 को ब्रज गुणन विधि से हल करें। कौन विधि से हल करने कह रहा है? क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है सर? तो क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। यहाँ कितना लिखा है सर? ध्यान देना। लिखा है सर 3x माइनस 2y, 3x माइनस का 2y बराबर का 12, इसको मान लेते हैं समीकरण एक। और कितना दिया गया है सर? 4x माइनस का 5y बराबर का कितना दिया गया है? 16। ये क्या है सर? समीकरण 2। क्लियर है? इसको हल किस विधि से करने बोला है? ब्रज गुणन विधि से। कौन विधि से हल करे सर? तो ब्रज गुणन विधि से। आप बताओ कि सर ब्रज गुणन विधि से जब इसको हम हल करेंगे तो ब्रज गुणन विधि क्या कहता है सर? तो ब्रज गुणन विधि यहां पर लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे सर? ब्रज गुणन विधि। और ब्रज गुणन विधि क्या कहता है सर? सबसे पहले x बटे लिखिए, उसके बाद क्या लिखिए? y बटे लिखिए, और उसके बाद अचर राशि बटे लिखिए। यहां पर बताओ कि सर x को माइनस में रखना है कि y को माइनस में रखना है? क्यों रखना है सर? क्योंकि अचर राशि बराबर के इस तरफ है, तो किसको माइनस में रख देंगे? x को। अब जिसके नीचे रखेंगे उसको क्या कर देने का है? छोड़ देने का है। तो -2 में 16 से गुना होगा सर। ये वाला तो छूट गया पूरा, ये वाला पूरा क्या हो गया? छूट गया। तो ये वाला जैसी छूट जाएगा तो -2 गुने 16, -2 गुने 16, और बिचवा में क्या देंगे? माइनस। बिचवा में क्या देंगे? माइनस। और फिर बताओ क्या हो जाएगा? तो -5 गुने 12, तो माइनस माइनस प्लस का 5 गुने 12, डायरेक्ट बैठा दिए सर। आ जाओ। अगर y के नीचे लिखेंगे तो y को छोड़ दें, 3 गुने 16 और माइनस 4 गुने 12, 4 गुने 12। अब अचर राशि को छोड़ देंगे सर, 3 गुने, अब बिचवा में क्या देंगे? 4 गुने माइनस का 2, 4 गुने, कैलकुलेट करो, माइनस का x बटे ये क्या हो जाएगा सर? तो 16 दूनी के 32, अब प्लस 12 पचे 60, और बराबर y बटे 16 तिया के 48, और 12 चौ 48 हो गया। बराबर यहां से 1 बटे -5 तिया के 15, और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8। यहां बताओ कि ये क्या बचेगा? माइनस का x बटे बराबर y बटे 0, और बराबर 1 बटे माइनस का 7। एक मर्तबा प्रथम तथा अंतिम से यहां पर लिख देंगे, प्रथम तथा अंतिम से, प्रथम तथा अंतिम से। प्रथम कितना दिया गया है? माइनस का x बटे कितना? 28। अंतिम कितना दिया गया है? 1 बटे माइनस का 7। माइनस से माइनस निपट गया सर। 7 चौ 4 एकम, x का मान क्या निकल गया? 4। अब एक मर्तबा क्या लिख देंगे? द्वितीय तथा अंतिम से, द्वितीय तथा अंतिम से यहां पर लिख दो, द्वितीय तथा अंतिम से। तो बताओ द्वितीय कितना दिया गया है सर? तो कहेंगे द्वितीय पद दिया गया है y बटे 0 बराबर यहां से क्या दिया गया है? 1 बटे, है ना? इसको कैलकुलेट करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा सर? 0। बोलो बात क्लियर है सर? कौन सा विधि से था सर? तो ये क्वेश्चन बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है, तुम लोगों को प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था, है ना सर? तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। धन्य है प्रभु, एकदम तुम लोगों का हालात बहुत गंभीर है दोस्त। कुछ नहीं किया जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है उसका। भगवान तुम लोगों पर दया दृष्टि बनाए कि तुम लोगों का भी कल्याण हो। बढ़ जाए आगे, है? आइए सर अगला क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है और 12वां पद -39 है। 8वां पद कितना दिया गया है सर? -23, और 12वां पद कितना दिया गया है सर? -39 है। तो श्रेणी का प्रथम एवं द्वितीय पद को निकालिए। प्रथम पद निकालो और इसका द्वितीय पद निकालो कि कितना होगा सर। बताओ कि क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है? क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है? कैसे बनाया जा सकता है सर? तो देखो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा है सर। कहता है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद, 8वां पद कहने का मतलब T8 कितना दिया गया है सर? माइनस का 23 और a प्लस
आठवां पद को क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर का माइनस का 23 ए प्लस ये कितना हो जाएगा 7d बराबर का माइनस का 23, इसको मान लेंगे समीकरण एक। आगे कहता है सर 12वां पद माइनस 39 है। 12वां पद का मतलब सर t12 की बात कर रहा है सर। 12वां पद कहने का मतलब क्या सर, t12 का मान कितना दिया गया है माइनस का 39, तो t12 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी बराबर का माइनस का 39, तो a प्लस ये कितना हो गया 11d बराबर माइनस का 39, इसको मान लेंगे सर समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 को मिला करके हल करेंगे तो क्या a और d का मान नहीं निकलेगा, और a और d का मान निकल जाएगा तो क्या कह रहा है, तो सर प्रथम एवं द्वितीय पद निकाले सर, d का मान जोड़ देंगे अगला पद निकल जाएगा सर। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा तथा कहां से 2 से। समीकरण 1 कितना दिया गया है a प्लस 7d बराबर माइनस का 23, समीकरण 2 कितना दिया गया है a प्लस 11d बराबर माइनस का 39, माइनस का 39 घटा दो माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये निपट गया, यहां घटेगा तो माइनस का 4d और यहां देखो तो क्या हो गया 9 में से 3 घटेगा 6, 3 में से 2 घटेगा 1 प्लस का ना 16, 4 चौके 16, डी का मान जो निकलेगा वो माइनस का 4, डी का मान क्या निकल गया, डी का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो, किसका मान निकल जाएगा ए का, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं डी का मान, किसका मान, डी का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना दे रहे बाबू ए प्लस 7d, ए प्लस 7d बराबर माइनस का 23, डी का मान रखो कितना माइनस का 4, तो बताओ ए प्लस 7 गुने माइनस का 4 और डी का मान कितना माइनस का 23, तो ए माइनस 7 4 28 बराबर माइनस का 23, ए बराबर ये इधर से उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में ना 28, ए बराबर कितना हो जाएगा 5, तो प्रथम पद कितना निकल गया 5, तो पहला पद कितना निकल गया 5 और इसका दूसरा पद निकालने का रहा है, यानी दूसरा पद में ए का मान में डी का मान को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो ए का मान 5 है और डी का मान कितना निकाला माइनस का 4, तो ई कितना हो जाएगा सर 1। बोलो बात डन है। बेसिक सा क्वेश्चन है सर, क्लास 10th में एकदम सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ के एकदम गिनहैले रहता है। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, आइए सर अगला क्वेश्चन। देखो कहता है निम्न बंटन का क्या निकाले सर, तो माध्य निकाले। इसका क्या निकालना है सर, माध्य निकालना है। आप बताओ कि क्या इसका माध्य निकालना जानते हो, बताए हैं कई एक बार सर। आपको चर मान दिया गया है, किसका मान दिया गया है सर, और बारंबारता दिया गया है। तो आपको बताओ कि सर चर मान बोले तो x का मान दिया गया है और f का मान दिया गया है, हमको चाहिए क्या fx, क्या चाहिए 6 दूनी के 4 तिया के 9 चौके 6 पचे 13 छके 13 छके 111 दहा के, ये क्या निकल गया fx। अब हमको चाहिए क्या सर सिग्मा fx, तो इसी को जोड़ देंगे सर, तो ये सिग्मा fx बन जाएगा। जोड़ो तो बाबू कितना आएगा, अच्छा 13 छके 78। अभी हम आजकल राजकमल को पता है क्या देख रहे हैं, एकदम आरिफ सर के साथे साथे बोलना है, लेकिन बेटा है थुथुर तू, वो हम सब समझते हैं, ठीक है ना, वो हम सब समझते हैं कि कौन लड़का कितना पानी में है। कितना आएगा जोड़ करके, अब सोचो एगो संख्या ऐड करेला है, ओकरा में से आधा कह रहा 278 और आधा कह रहा 272, कितना आएगा रे, चलो अब पीछे से कितना आया रे, यही पर उतर के सोड़ दिए है, तो कहते हैं कि सर सोड़ दिल थी। दूसरा
78। अब हमको चाहिए क्या सर, सिग्मा एफ का मान। किसका चाहिए सर, तो सिग्मा एफ। इसको जोड़ो तो कितना आएगा, तो एफ को जोड़ो तो 6 और 4 10 और 9 19 और 6 25 और 3 28 और 10 38 और 1 39 और 10 40 39 और 10 49। कितना आएगा सर, तो 49। तो अब माध्य बराबर निकालो, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो बताओ सिग्मा एफ एक्स का मान क्या दिया गया है, 278। सिग्मा एफ का मान क्या दिया गया है, 49। बताओ ये कितने बार में कट जाएगा, जो भी आवे काट छाट लेना, वो तुम लोग का काम है। बोलो ठीक है सर, बोलो डन है। ये भी क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था सर, तो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्या कहता है, एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, कहता है 4 घंटे में सुई द्वारा तय की गई क्षेत्रफल क्या होगा। एक घड़ी है बाबू तुम्हारे पास, क्या दिया गया है, मान लो कि ये तुम्हारे पास क्या है, घड़ी, और इसके घंटे की सुई की लंबाई कितना दिया गया है, कितना सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर लंबा है। ये जो लंबाई है कितना सेंटीमीटर, तो बताओ कि कहता है कि 4 घंटे में कुछ ना कुछ तो ये क्षेत्रफल तय करेगा ना। तो कहता है 4 घंटे में ये जो क्षेत्रफल तय किया है उसके द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो सर त्रिज्या का मान पता चल गया 1 सेंटीमीटर। ये दरअसल बन गया त्रिज्या खंड। ये क्या बन गया, त्रिज्या खंड। ये क्या बन गया, तो हमको निकालना पड़ेगा थीटा का मान। किसका मान निकालना पड़ेगा, अगर घंटे की सुई पूरा घड़ी में 1 चक्कर लगावे तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 300। तो देखो तो बाबू 12 घंटे में, कितना घंटे में, 12 घंटे में बना कोण, बना कोण कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो 12 तिया के 36 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना कोण बनेगा, 1 घंटा में बना कोण, 1 घंटा में बना कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो बताओ हमको चाहिए कितना घंटा में, 4 घंटा में बना कोण, 4 घंटा में बना कोण कितना डिग्री, 40 तिया के 20 से 120 डिग्री। यानी ये जो निकल गया किसका मान निकल गया तुमको, थीटा का मान कितना डिग्री, 120 डिग्री। क्या निकल गया, त्रिज्या का मान दिया गया था कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो कहता है बाबू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दो या 4 घंटे में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल दो। तो लिख दो 4 घंटे में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22 बटे 7 और बटे में कितना है 360, आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर और थीटा का मान कितना है 120। 1 0 से 12 तिया के 36 और कटेगा नहीं सर, यानी कितना हो जाएगा सर, तो 12 22 गुने 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा ना, और 7 तिया के 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है सर। बढ़ जाए आगे। त्रिज्या खंड ना बनाया ये, बढ़ जाए आगे। यदि 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनती है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ कि क्या होगा। है ना बहुत बेसिक सा क्वेश्चन सर, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सोचो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है सर ये, और 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे सर, कहता है कि यदि 12 मीटर ऊंची खंबे की छाया, कितना मीटर ऊंचा खंबा है, खंबा कितना मीटर ऊंचा है 12 मीटर, और इसका जो छाया बन रहा है वो कितना मीटर बन रहा है 4√3 मीटर, 4√3 मीटर। तब कहता है बाबू सूर्य का उन्नयन कोण बताओ कि क्या होगा। ये थीटा का मान पूछ रहा है सर, तो यहां पर लिख लेंगे माना कि, क्या लिखेंगे सर, माना कि सूर्य का, किसका सर, तो सूर्य का
कौन सा कोण? उनियन कोण। सूर्य का उनियन कोण कितना डिग्री सर? थीटा। कितना है सर? तो मीनार है ना, तो मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? मीनार की ऊंचाई कितना मीटर? 12 मीटर, है ना सर। छाया की लंबाई, किसकी लंबाई? छाया की लंबाई। तब ना एग्जामिनर थोड़ा सा नंबर नंबर देगा। 4√3 मीटर। ई भरा में मत रहना कि कॉपी घट जाएगा सर। बात समझ में आया? यहाँ इतना ही सुन लिखे में हालत खराब हो जा रहा होगा सर, इतनी सुन में हो गया सर। आ जाओ, बताओ बाबू, कौन यहां पर बन रहा है? तो इसके सामने वाला पी, और ये वाला पी और बी किस में होता है? आराम से टेन थीटा अप्लाई कर दो। टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो बताओ टेन थीटा का तो मान निकालने का है सर। पी का मान कितना? 12, और बी का मान कितना? 4√3। इसको काटो, 4 तिया के, इसको काटो तो एक बार √3 बार में कट जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया? √3। तो टेन में √3 किसका मान होता है? टेन 60 डिग्री का। यानी आराम से लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर कितना डिग्री सर? टेन 60 डिग्री। टेन से टेन खत्म सर, थीटा का मान कितना डिग्री? यानी उनियन कोण जो निकलेगा तुम्हारा वो कितना डिग्री निकलेगा सर? तो कहेंगे उनियन कोण जो निकलेगा वो कितना डिग्री निकलेगा? 60 डिग्री निकलेगा। बोलो बात क्लियर है? कौन दिक्कत है? स्पष्ट हो गया बात? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। आइए सर, अगला क्वेश्चन। यदि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इतना 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 का मूल्य ज्ञात करें। किसका प्रयोग करके सर? तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। द्विघात सूत्र तुम लोगों को पता है ना? अरे बोलो। सबसे पहले बताओ बाबू, इसमें किसका चुनाव करेंगे? ए का, बी का और सी का। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं? ए। एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं? बी। और अचर राशि को क्या कहते हैं? सी। निकल गया। तो सबसे पहले डी का मान निकालो। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है? 17 का स्क्वायर, और माइनस 4 गुने ए का मान कितना? 6, और सी का मान कितना है? 12। तो बताओ 17 का स्क्वायर कितना हो गया? 289, और ये माइनस 288 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 1। किसका मान निकल गया? डी का। कितना निकल गया सर? 1। अब निकालो मूल बराबर। तो मूल बराबर क्या होता है सर? यानी एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस ओवर रूट डी और बटे का 2a। तो एक बात बताओ, एक्स बराबर माइनस के जगह पर माइनस, बी का मान कितना दिया गया है? 17, है ना सर। प्लस माइनस ओवर रूट डी, डी का मान कितना निकाला? 1, और बटे 2a, ए का मान कितना दिया गया है सर? 6, है ना। यहां से x बराबर, यहां से माइनस का 17 प्लस माइनस वर्ग, 1 का वर्गमूल तो 1 ना निकलेगा, और 6 दूनी के 12, एक मतलब यहां से प्लस वाला साइन उठो। माइनस का 17 प्लस का 1 बटे का 12। तो x बराबर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 16 बटे 4 चौके 3 चौके माइनस का 4 बटे 3। एक मूल निकल गया सर। प्लस वाला साइन उठाए थे, अब माइनस वाला साइन उठाओ। x बराबर माइनस का 17 माइनस का 1 बटे का 12। x बराबर ये कितना हो गया? माइनस का 18 बटे का 12। 2 छके 12 और 3 छके 18, यानी x बराबर माइनस का 3 बटे। तो बोलो बात स्पष्ट? बात स्पष्ट? डन है? क्लियर है? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। देख लो, इसको कौन सा सूत्र से बनाना था सर? तो द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से क्वेश्चन पूछता है बाबू विवेक्टर से, है ना। मूलों का प्राकृतिक बताएं सर, वास्तविक समान, वास्तविक और असमान, और मूल वास्तविक नहीं है। ये तीनों कंडीशन को याद रखना है सर। यहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में सर, है ना। सेट प्रैक्टिस भी तुम लोग कर रहे होगे तो तुम लोगों को पता भी चल रहा होगा कि क्वेश्चन पूछता है सर। चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ ले ही रहता है सर। बढ़ जाए आगे। आइए सर, अगला क्वेश्चन। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकाले। नहीं निकल जाएगा? 0 और 50 के बीच 25 गो होगा सर, है ना सर। विषम संख्या क्या गो होगा? होगा ना? बन जाएगा, बन जाएगा। ये क्वेश्चन छोड़ देता है? तो लिख लो क्वेश्चन।
चलिए आइए सर पिछला वाला क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 3/4 2/3 7/12 डॉट 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 का 19 पदों का योगफल ज्ञात करें। 19वां पद नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? 19 पदों का योगफल। क्या पूछ रहा है? 19 पदों का योगफल। अब बताओ बाबू कि 19 पदों का योगफल कैसे निकलेगा? तो सर समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आप प्रथम पद तलाशो। तो ए का मान कितना निकल गया? 3/4 लिख लेना सर प्रथम पद। डी का मान निकालो तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे सर, तो दूसरा पद 2/3 है, इसमें से घटाओ किसको सर? 3/4 को। तो बताओ डी का मान क्या निकाल पाओगे? तो एलसीएम लोगो तो 12 हो जाएगा सर। 3 चौके 12, 4 दूनी के 8, 3 तिया के 9, यानी डी का मान जो निकलेगा वो 1/12 माइनस का 1/12। ए का मान पता और डी का मान का पता। कहता कितने पदों का योगफल निकाले? 19 पदों का योगफल, यानी एन का मान कितना रखा है सर? 19। और पूछ रहा है 19 पदों का योगफल यानी ए से 19। इसको क्या लिख सकते हैं? 19/2, n/2 लिखते हैं ना, तो 19/2 इंटू का 2a। ए का मान कितना? 3/4 प्लस एन का मान 19 -1 और डी का मान कितना निकाले? माइनस का 1/12। अरे बोलो पुट करो यहां पर वैल्यू। 19 कितना हो गया? तो काटो 2 दूनी के 4, 3/2 और प्लस ये घटेगा तो कितना बचेगा? 18। और प्लस माइनस क्या कर देते हैं यहाँ पर? माइनस, इसको क्या कर देते हैं? माइनस, इसको क्या कर देते हैं? देखो ना 19 में से एक घटेगा 18 और प्लस माइनस माइनस 1/12 है ना। आप कैलकुलेट करो इसको, देखो ना, काटो ना बाबू, ये कट जाएगा। 3 छक 18, 2 छके 12, तो यहां से कितना बच गया? 19/2 इंटू यहां से क्या बच गया? 3/2 माइनस 3/2। अरे बोलो यही ना बच गया? अरे बोलो, ये से ये क्या हो गया? खत्म, 0। और 0 इंटू 19/2 कितना हो गया सर? 0। यानी एस 19 जो निकला सर वो कितना निकल गया सर? 0 निकल गया सर। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला क्लियर है ना? क्या सर? एस एन बराबर n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू टी। और टी एन बराबर क्या होता है सर? तो a प्लस n-1 इंटू टी, है ना सर। एक फॉर्मूला और होता है एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस टी एन, है ना सर। ये बात ध्यान रखना है सर। फॉर्मूला यहीं से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछता है सर। अगर 3 पद एपी में हो, 3 पद क्या में हो? एपी में हो, तो बीच वाले का दुगना दोनों किनारों के जोड़ के बराबर होता है। मैटर है सर? बोलो बात डन है? बढ़ जाए आगे, कौन दिक्कत है सर? आइए सर अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्वयं से बनना चाहिए। जोड़ा लगा लेंगे सर। 80 और 10, 30 और 70। 30 का मान तो जानते हैं सर, या 30 और 60, 90, 50, 40, 90, दो में से किसी एक को बदल देंगे सर। बोलो बात डन है? कौन दिक्कत? बढ़ जाए आगे। हाँ क्वेश्चन उतार लो, 2 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, और बहुत पेशेंस रख के क्वेश्चन को बनाना है सर, और सिस्टम से बनाना है कि 2 नंबर मिल पावे। बाकी तो तू लोगों का सेट प्रैक्टिस अब तू लोगों से बहुत दूर दूर निकल गया, और सेट सोल्यूशन भी। चलो त्रासदी तू लोग को नसीब में था ही लिखा हुआ, वो हो गया। तो ध्यान रखना है, जिस बच्चे को अब सेट प्रैक्टिस करना है और सेट सोल्यूशन लेना है, वो बच्चा पहले अब 800 रुपया पहले क्लास में जमा करेगा। एक बच्चा को बैठा करके पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे बेटा वो इसी सिस्टम से। हर साल चकमा खा जाते हैं वैसे कर कर। अब जिसको पढ़ने का, जिसको रिजल्ट का फिक्र रहेगा वो अपना फिक्र जताएगा, और ना फिक्र रहेगा तो क्लास करेगा और चुपचाप रहेगा।
हो गया। डन है। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। हैं? आइए सर, अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी घर से बना करके लाना है तुम लोगों को, ये भी एचडब्ल्यू टास्क है। बन गया होगा, क्षेत्रफल निकाल देंगे, जीरो आ जाएगा, यानी तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। और तो के का मान निकल जाएगा, बराबर में जीरो रख लेंगे तो सर ये भी क्वेश्चन तुम लोगों का एचडब्ल्यू।